ए राजा का ये बयान 3 मार्च का है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया। इसके बाद इस पर चर्चा शुरू हो गई। देश भर के लोगों ने नाराजगी जाहिर की। बीजेपी ने भी डीएमके के नेताओं से जवाब मांगा। ए राजा के बयान पर कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ये बताना चाहिए कि क्या उनको ए राजा का ये बयान कबूल है। ये महाशय वही है जो 2G घोटाले में भयंकर आरोपी थे। मेरा सवाल यह है कि ये टिप्पणी उनके एक नेता की है, इसके पहले स्टालिन की थी, वो एमपी भी है, संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खड़गे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं? इफ यू से भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं। इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। क्या डीएमके को किसी दूसरे पंथ के ईश्वर के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार है? ऐसा वो बोल पाएंगे क्या? लेकिन हैरानी की बात यह है कि ए राजा ने सिर्फ भगवान राम का अपमान नहीं किया, सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व पर हमला नहीं किया, उन्होंने देश की संप्रभुता पर, राष्ट्र की परिकल्पना पर भी सवाल उठाए। ए राजा ने कहा कि बीजेपी भारत माता की जय का नारा लगाने को कहती है, पर वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। अगर कोई जबरदस्ती भारत माता की जय का नारा लगाने का प्रेशर बनाता है तो तमिलनाडु की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। என்ன காரணம்? முதல் பாயிண்ட், இந்தியா ஒரு நாடு அல்ல। भारत एक राष्ट्र है ही नहीं, इस बात को अच्छे से समझ लें। भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। एक देश का अर्थ है एक भाषा, एक परंपरा और एक संस्कृति, तभी एक राष्ट्र होता है। भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। कारण यहाँ तमिल एक राष्ट्र और एक देश है, मलयालम एक भाषा, एक राष्ट्र और एक देश है, ओडिशा एक राष्ट्र, एक भाषा और एक देश है। ये सभी राष्ट्र मिलकर भारत बनाते हैं। तो भारत देश नहीं है, ये एक उपमहाद्वीप है। यहाँ बहुत सारी परंपराएं और संस्कृतियां हैं। अगर आप तमिलनाडु आते हैं तो वहाँ की एक संस्कृति है, केरल में एक और संस्कृति है, दिल्ली में एक और संस्कृति है, उड़ीसा में एक और संस्कृति है। जैसा कि आर.एस. भारती ने कहा, मणिपुर में वो कुत्ते का मांस खाते हैं। हाँ, ये सच है, वो लोग खाते हैं, वो एक अलग संस्कृति है, इसमें गलत नहीं है। इस पर रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि क्या डीएमके ने संविधान नहीं पढ़ा? क्या ए राजा ने संविधान की झूठी शपथ ली थी और अब वो देश की एकता को खंड खंड करने की बात कर रहे हैं? बड़ा संवैधानिक सवाल मैं उठाना चाह रहा हूं। संविधान की बहुत दुआएं देते हैं। संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। भारत को एक संवैधानिक एकता संविधान में दी गई है और जितने भारत के स्टेट्स हैं उनका नाम उसमें है, जितने भारत की भाषा है उनको विशेष दर्जा दिया गया है। तो यही तो विविधता में एकता का मूर्त रूप संविधान में है। क्या समझेंगे ये लोग? कितना समझेंगे?